हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए, सबसे पहले आज से हम आप लोगों के लिए एकदम जो बोले थे कर रहे हैं कि जीके जीएस का हम सोचे दोस्तों कि क्वेश्चन एनालाइज करवाएं, और वैसा क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में पूछे तो आप शायद वहां पे चौंक जाएं देख करके, क्योंकि हम लोग का मूड में दोस्तों ये सेट हो चुका है कि दरोगा हो या CGL 4 हो या किसी भी एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन सेट करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हमारा सारा भरम दूर हो जाता है। और वहां पे नहीं कहते हैं कि देखन में छोटे लगे आ घाव करे गंभीर, वैसा वैसा दोस्तों क्वेश्चन कर देता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन घाव गंभीर हम लोग गलत करके चल आते हैं। यानी जो एग्जामिनर है उसके टैक्टिस को पकड़ना है दोस्तों, किस आधार पर क्वेश्चन उठा रहा है, उस आधार पर हम डेली दोस्तों ज्यादा नहीं 10 15 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, और उसका एनालाइज भी करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे बताएंगे। आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं मेरे तो बहुत धन्यवाद। और कहने का मतलब कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन एनालाइज करते हुए जीके जीएस का आज से डेली आपको हम क्वेश्चन देंगे। चलिए दोस्त देखिए, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन है, अगर आपको आए तो आप इसको बहुत अच्छा है, नहीं तो हम देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम पढ़ के आपको आंसर भी बताएंगे। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? दोस्तों ये बहुत बार किसी एग्जाम में पूछ चुका है, और यह पूछता है किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। समस्थानिक दोस्तों एक होता है समभारिक, एक होता है समस्थानिक, एक होता है समन्यूट्रॉनिक। और एग्जाम में याद रखिए दोस्तों कि आप मैथ का प्रचंड हो सकते हैं, इंग्लिश का प्रचंड हो सकते हैं, रीजनिंग का प्रचंड हो सकते हैं, लेकिन जीके में आप प्रचंड नहीं हो सकते हैं। वो कहां से उठा कर कहां निकालेगा क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन दे दिए। यहाँ पे दोस्तों इसका यूरेनियम दिया है, पोलोनियम, थोरियम, अनोन ऑफ दीज। इसका सही आंसर दोस्तों होगा पोलोनियम। और पोलोनियम का दोस्तों सूत्र होता है PO, यूरेनियम का U होता है, थोरियम का TH होता है दोस्तों। और सूत्र भी आप दोस्तों याद रखिएगा, बहुत जरूरी है सूत्र याद रखना। पोलोनियम का दोस्तों ये होता है, और समस्थानिक ही है। अब चलिए दोस्तों, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? दोस्तों देखिए, हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में 3 बंध आते हैं। एक आते हैं एकल बंध, एकल बंध आते हैं दोस्तों जिसका चिन्ह होता है एकल बंध का ही चिन्ह है दोस्तों। ये होता है द्विबंध, ये होता है दोस्तों ट्राई बंध। और दोस्तों इसी को हम लोग पढ़ते हैं तो बोला है कि सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सबसे मजबूत बंध एकल बंध होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, एकल बंध किसी एग्जाम में पूछ सकते, सबसे मजबूत बंध एकल बंध होगा। और देखिए दोस्तों, मानिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे एकल बंध कैसे होता है, थोड़ा अब झलक दिखाते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों कि हम लिखते हैं HCl, तो HCl में कौन सा बंध है? तो एकल बंध है, क्योंकि HCl के बीच HCl हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में दोस्तों, पूरा क्लोरीन के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? तो 1 इलेक्ट्रॉन कमी होती है। यही इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे करके आपस में साझा करता है दोस्तों, और साझा करके एकल बंध बनाता है जो कि मजबूत बंध होता है। यानी इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भी हम इसके नाम से जानते हैं। और एक बात बताइए, सबसे अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में होता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एक अम्लीय पदार्थ होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आइए दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं आगे कि CaCO3 निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? अब बताइए दोस्तों, संगमरमर, चूना पत्थर, चौक या सभी का? तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, CaCO3 सभी का होगा। इसका एक और नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात बहुत ध्यान से याद रखिए दोस्तों, हम जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे उस समय भी इसका बहुत प्रयोग बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए CaCO3 इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। इसे संगमरमर, चूना पत्थर, चौक, खड़िया इत्यादि के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बात पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों कि अगर हम दोस्तों कैल्शियम CaOE कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों, इसे चूना भी बोलते हैं, ये चूना का सूत्र हो जाता है, याद रखिएगा कभी भी। इस चूने को दोस्तों ना, जब हम याद रखिएगा यहाँ पे ये चूना है दोस्तों, और चूने को जब हम दोस्तों जल में डालते हैं तो इसमें से ऊष्मा निकलता है, इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, और ये बना देता है दोस्तों CaOH होल 2 प्लस में हाइड्रोजन गैस दोस्तों ऊपर निकलने लगता है। एक बात याद रखिएगा, ऊष्मा के रूप में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे हम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के जल का इस सूत्र है, इसे बोलते हैं। और इसे किसी दीवार पर अगर पोताई कर दीजिएगा तो वायुमंडल से जानते हैं, ये CaOH होल 2 दोस्तों, ये वायुमंडल से CO2 ले लेता है, और CO2 लेकर के यही बनाता है CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
और H2O जो होता है वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में दोस्तों उड़ जाता है। यही दोस्तों दीवार पर चूना पत्थर का इस्तेमाल हो जाता है, ये संगमरमर भी बोलते हैं दोस्तों। आगे हम चलते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं और देखिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसी ने पूछा है, पूछेगा, ऐसा मत समझिए नहीं पूछेगा। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि मोबाइल फोन के बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर मत कीजिएगा। मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, कार्बन। सबसे पहले दोस्तों देखने वाली बात है, बोला है धातु का, तो कार्बन धातु है क्या धातु है? अधातु है, तो किसी भी हालत में ये होगा नहीं। और आपके याद के लिए बता दें कि लिथियम ही होगा, यानी हम जिस मोबाइल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उस मोबाइल फोन के बैटरी में लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। और लिथियम के बारे में आपको हम बता दें दोस्तों, आप अगर आवर्त सारणी में तत्व के परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं, परमाणु संख्या जा करके कम से कम 30 तक याद कीजिएगा, और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट याद कीजिए। इसका परमाणु संख्या दोस्तों होता है 3, परमाणु द्रव्यमान होता है 6, कभी कभी लोग 7 भी लिखते हैं। इसके परमाणु संख्या होते हैं दोस्तों 3, क्योंकि 1 नंबर पर आता है हाइड्रोजन, 2 नंबर पर हीलियम, 3 नंबर पर आता है दोस्तों लिथियम, याद रखिएगा। अब चलिए मतदाता की चुनाव के समय आ गया है दोस्तों, कल से चुनाव भी स्टार्ट है, 19 तारीख से चुनाव स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और 1 जून तक चलेगा। चुनाव के बाद सारे एग्जाम है, हो सके एग्जामिनर का मुंह सन के और फर्स्ट एग्जाम दरोगा के दे, CGL 4 का दे, आपसे पूछ दे कि मतदाता की उंगली में किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है, उस समय आप ऐसा ही चलाइएगा, मत आइएगा। AgNO3, NaNO3, KNO3, देखते हैं सब एकदम नजदीक नजदीक दिया है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। मतदाता के जो उंगली होता है उसमें एक प्रकार के पदार्थ लगाया जाता है जो जल्दी नहीं मिटकता है, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, दूसरा सवाल है दोस्तों इस वीडियो में, समस्थानिक ध्यान दीजिएगा जरूर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन दोस्तों 1 2 3 4, घबरा जाइएगा दोस्तों, हम आपको बता दें हाइड्रोजन के सिर्फ 3 समस्थानिक होते हैं जो आपको याद रखना है, और तीनों समस्थानिक का नाम है दोस्तों, एक का नाम है ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, और एक शायद कोई है हमारे दिमाग में भी नहीं है दोस्तों, लेकिन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा कि एक हमें याद नहीं है। और यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि हाइड्रोजन समस्थानिक, अगर आपको साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी में कोई चैप्टर अगर पढ़ना हो, जो चैप्टर आपका कमजोर हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कौन सा विज्ञान में चैप्टर कमजोर है, जो चैप्टर हम आपको विस्तारित से बताएंगे, जो किसी जैसे रेलवे हुआ, NTPC, ग्रुप डी, इस समय आपको पूछते रहता है। तो वहां पे दोस्तों कम से कम आप कमेंट कीजिएगा कि आप कौन सा चैप्टर विज्ञान में पढ़ना चाहते हैं, हम आपको उस चैप्टर दिया करके एकदम पढ़ा देंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, आपके लिए हम एकदम ही चार्ट बना दिए हैं, और इस चार्ट को आप एकदम अच्छा से याद कीजिएगा। इसके बाद भी कुछ और बाकी है, उसको भी हम लेंगे। और देखिए दोस्तों, इस सब क्वेश्चन को हम इग्नोर करते हैं, आप भी इग्नोर करते होंगे, और इग्नोर करने का फल क्या मिलता है कि 1 का 2 का क्वेश्चन अगर धरा दिया, आप कहते हैं सर 71 पर कटअप गया था, 70 मेरा नंबर आया, 1 नंबर कहाँ चला गया, इसमें गया 1 नंबर आपका। आप बात तो मानेंगे नहीं, आप लोग तो एकदम है कि ना चलो बड़ा बड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, बड़ा बड़ा भी कराएंगे दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। इसके या तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, या तो हम पढ़ के पहले सुनाते हैं, उसको ध्यान से देखिए। देखिए तो तत्वों संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम इसको छांट के लिखे हैं। कुल तत्व हमारे आवर्त सारणी में दोस्तों कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व। अच्छा, एक प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक कौन है, पिता कौन है? तो मेंडल, जो कहने का मतलब है कि मेंडलिफ थे, मेंडलिफ। और कहने का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, इसको बोलेगा तो मोसले जी है, जो मोसले जी थे वो है। तो कहने का मतलब है कि जो पहले वाला आवर्त सारणी जो मेंडल ने दिया था, कहने का मतलब कि वो कौन थे दोस्तों, वो द्रव्यमान की संख्या से थे। अब जो है परमाणु संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, ये 2 पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इतना याद रखिएगा कि वर्तमान आवर्त जो सारणी है वो परमाणु संख्या के अनुसार है, और जो पहले वाला आवर्त सारणी था वो आपको किसके हिसाब से था, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से था। इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और आगे चलिए, इस चैप्टर हम पढ़ाएंगे उस समय पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। ये देखिए, कुल तत्वों की संख्या 118, प्रकृति में प्राप्त तत्व दोस्तों 94, कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24, यानी
प्रकृति में 94 और कृत्रिम विधि से 24 तत्व। धातु तत्वों की संख्या दोस्तों 91, अधातु तत्वों की संख्या 20 और 7 जो दोस्तों है वो उपधातु तत्वों की संख्या है। उपधातु न जो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण सेम सेम पाया जाए उसे अधातु बोलते हैं। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ओसियम ओएस, इसका सूत्र होता है। सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम होता है दोस्तों, इसके बारे में हम भी चर्चा किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। इसके बाद दोस्तों द्रव धातु की संख्या, यानी दोस्तों ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो Hg यानी मरकरी, इसका नाम मरकरी है। ये 80 पाता है, याद रखिएगा, इसका परमाणु संख्या 80 होता है। द्रव अधातु तो ब्रोमीन 35 नंबर पाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, उसमें जो चार्ट में बच चुका था उसको हम लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ सकता है कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक तत्व या धातु पूछेगा तो आप Ag बोलिएगा। Ag यानी सिल्वर का सूत्र होता है। इसके बाद विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। चलिए ग्रेफाइट आप देखे हैं पेंसिल के भीतर जो पाए जाते हैं उसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं। उसमें अगर आप तार सटाइएगा ना तो एक सिरे से दूसरे सिरे उसमें विद्युत का प्रवाह होता है और बल्ब जल जाता है, इसलिए उसका विद्युत का सबसे अच्छा अधातु में सुचालक बोला जाता है। दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम, याद रखिएगा सबसे अधिक क्रियाशील सीजियम है धातु में बोलेगा तो, और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु बोलेगा तो फ्लोरीन बताइएगा। फ्लोरीन F, जिसकी परमाणु संख्या होती है दोस्तों 9। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व O यानी ऑक्सीजन होता है जो कि एक अधातु है। मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व दोस्तों सोडियम होता है और मुलायम भी होता है। अब आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि नोट में LiNa मुलायम, इस जानते हैं क्यों इसको हम बोले हैं। देखिए दोस्तों हमारे आवर्त सारणी में 3 धातु ऐसे होते हैं जो एकदम मुलायम होते हैं, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको याद रखिएगा दोस्तों, और फिर हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। हम कोशिश दोस्तों यही हमारा रहेगा कि अच्छा से अच्छा हम कंटेंट आपके लिए लाएं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको काम आए। तो आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो जरूर से जरूर दोस्तों इसको सब्सक्राइब करके और जितना हो सके शेयर कीजिए और आप सपोर्ट कीजिएगा, तब दोस्तों हम वीडियो ला सकेंगे। जय हिंद।